दोस्तों, भारत के सहायक कोच रियान डे डुइसो ने तीसरे वनडे में पुलिंग 11 में बदलाव का संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है, जबकि कुछ बल्लेबाज भी रेस्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्रिकवॉच के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारतीय टीम शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे में बदलाव के साथ उतरेगी। शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबला जीते हैं और सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत के सहायक कोच रियान डे डोइसे ने शुक्रवार को पुष्टि किया कि अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में केएल राहुल निचले क्रम पर ही बल्लेबाजी करेंगे और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ उतरेंगे। ऐसे में संभावना है कि घुटनों की सर्जरी से उभर चुके हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह की जगह उतारा जाएगा। दोस्तों, टेन डुइसो ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बल्लेबाजी क्रम में विविधता कमाल की है। राहुल को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर उतारने पर विचार नहीं हो रहा है। हमें यशस्वी को देखना है। पिछले मैच में वह रन नहीं बना सके, लेकिन उसे एक और मौका जरूर दिया जाएगा। राहुल की वनडे टीम में जगह को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा है, लेकिन जायसवाल शीर्ष क्रम में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपनी जगह पक्की करने के लिए बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। जायसवाल ने 2025 में वनडे टीम में वापसी किया, लेकिन वह लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में केवल 4 रन ही बना सके। दोस्तों, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इससे पहले जो आखिरी वनडे मैच खेला था उसमें उन्होंने विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाया था, लेकिन उसके बाद स्थिति काफ़ी बदल गई और अब ईशान किशन की वापसी ने शीर्ष क्रम में एक और दावेदार को जोड़ दिया है। किशन ने लखनऊ में शतक लगाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। कप्तान शुभमन गिल ने जायसवाल को जगह देने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी किया और शतक जड़ा। दोस्तों, उन्होंने 5 बल्लेबाजों के साथ नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर नीतीश भी बल्लेबाजी हैं। लिहाज पिछले क्रम में शीर्ष 3 में कोई बदलाव नहीं होगा। नीदरलैंड के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि हम पहले 2 मैच से कुछ बदलाव करेंगे। हम अलग अलग संयोजन आजमाना और सभी को मौका देना चाहते हैं। अर्शदीप को कल आराम दिया जा सकता है। कुछ बल्लेबाजों के लिए यह नया नियम लागू हो सकता है। दोस्तों, लखनऊ में दूसरे मैच में भीषण गर्मी में लंबे समय बल्लेबाजी के बावजूद शुभमन गिल और ईशान किशन फिट हैं। टेन डुइसो ने कहा कि शुभमन को गर्मी में परेशानी हुई थी और वह अभ्यास के लिए नहीं आया, लेकिन वह पूरी तरह से फिट है। ईशान को कंधे में परेशानी थी, लेकिन वह अब ठीक है। दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2027 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव की कड़ी की शुरुआत ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की ट्रेड डील से शुरू हुई है। कुलदीप यादव आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल का हिस्सा थे, लेकिन अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में दिखेंगे। वहीं ऋषभ पंत अब तक लखनऊ की टीम का हिस्सा थे, लेकिन अगले सीजन में वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा रहेंगे। दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ट्रेड डील हुई है, जिसमें दोनों खिलाड़ियों की अदला बदली हुई है। क्रिकवॉच के एक रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ जहां पंत अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी दिल्ली की टीम का हिस्सा होंगे, वहीं कुलदीप यादव अपनी जन्मभूमि की फ्रेंचाइजी लखनऊ के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इस दौरान क्रिकवॉच की रिपोर्ट के अनुसार कुलदीप यादव की सैलरी में भी खुलासा हुआ है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स में 13 करोड़ रुपया में आईपीएल 2026 के लिए रखा था। लखनऊ सुपर जायंट्स भी कुलदीप को इतना ही कीमत पर ट्रेड कर रही है, यानी कुलदीप यादव आईपीएल की सैलरी में किसी तरह की न तो बढ़ोतरी देखने को मिला और न ही कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों, हालांकि कुलदीप के बदले में ऋषभ पंत लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। पंत 27 करोड़ की कीमत पर लखनऊ टीम में आईपीएल 2025 और 26 के सीजन में शामिल हुए थे। अब उन्हें दिल्ली कैपिटल्स में वापसी के दौरान भारी वेतन कटौती का सामना करना पड़ा है। पंत को 15 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल किया गया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि महिला T20 विश्व कप में अपने शुरुआती 2 मैच भारतीय टीम जीत चुकी है। दोस्तों, भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार स्पिनर श्रेयंका पाटिल टखने की लिगामेंट की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उनकी जगह प्रेमा रावत को मौका मिला है। भारत के अगले मुकाबले से पहले दिग्गज महिला क्रिकेटर
मिताली राज ने माना कि श्रियंका पाटिल की चोट के कारण भारत के गेंदबाजी संयोजन पर भी बड़ा असर पड़ेगा। मिताली ने कहा कि भारत को अब ये बहुत सोच समझ कर तय करना होगा कि वह अपने तेज गेंदबाज और स्पिनर को उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 21 जून को खेलेगी, जो कि टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एक्सपर्ट मिताली राज ने जियो हॉटस्टार मीडिया डे पर बातचीत में कहा था, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बड़ा झटका है। स्पोर्ट स्टाफ और टीम उनको लेकर कई तरह की प्लान तैयार रखे हुए होंगे। वह खुद को विश्व कप में खेलने के लिए देखती है। वह चोट से उभर कर आ रही है और अब भारत को प्लान बी या सी पर जाना होगा। अपने तेज गेंदबाज का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आपके पास स्पिनर्स की अच्छी लाइनअप है। श्रेयंका चोटिल है तो शायद उनकी जगह एक बाएं हाथ के स्पिनर को मौका मिल सकता है। दोस्तों, राधा यादव या श्री चरनी और टीम में केवल एक ही ऑफ स्पिनर होने की स्थिति में अब इन ओवरों का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, इसलिए हाँ, इसमें काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत है। नॉकआउट में पहुंचने का एक बड़ा पहलू यह होगा कि आपकी गेंदबाजी यूनिट को और मजबूत बनाया जाएगा। फिलहाल अगर मुझसे पूछा जाए तो भारतीय टीम की ताकत उसकी बैटिंग विभाग है। और दोस्तों, आगे आपको बता दें कि श्रियंका पाटिल को बुधवार को नीदरलैंड के खिलाफ मैच में उन्हें चोट लगी थी। श्रियंका उनके ओवर की महज एक गेंद के बाद स्ट्रक्चर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। मिडन की ओर गई गेंद का पीछा करते समय उनका टखना मुड़ गया था। दर्द बहुत तेज था। जब भारतीय टीम की फिजियोथेरेपिस्ट मैदान पर आई तो श्रियंका अपने दाहिने पैर को पकड़े हुए दिखे और वह उस पर बिल्कुल भी वजन नहीं डाल पा रही थी, जिसके कारण स्ट्रक्चर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। दोस्तों, चोटों के मामले में श्रियंका का यह खराब दौर लगातार जारी है। जुलाई 2026 में उंगली टूटने के कारण वह उस साल की टी20 विश्व कप से भी बाहर हो गई थी। इसके बाद उन्होंने दोनों पैर में सिन रिप्लेस की समस्या हुई और फिर कलाई में स्टेट्स रिएक्शन का सामना करना पड़ा। इस वजह से वह करीब एक साल तक खेल से दूर रहे। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला टी20 विश्व कप मैच आप 21 जून को जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर देख सकते हैं। मैच के दौरान की लाइव अपडेट हिंदुस्तान की आप हमारे क्रिक का वॉच के चैनल पे भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी के लिए ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में प्रदर्शन करना जरूरी है। अगर वे इस अंतिम मुकाबला में भी फेल हो जाते हैं तो बीसीसीआई उन पर विचार कर सकता है। हालांकि इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज में वैभव के पास मौका होगा। और दोस्तों, भारत ए और श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए टीमों के बीच श्रीलंका के दाम्बोला में ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है। इसका फाइनल मुकाबला तय हो चुका है, जो भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा। यह मैच 21 जून रविवार को दाम्बोला में होगा, जहां 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को अच्छा प्रदर्शन इसलिए करना होगा ताकि उसके स्टार्टम और प्रतिभा बीसीसीआई को दोबारा सोचना न पड़े। वैभव ने इस पूरे टूर्नामेंट में 4 मैच खेला है और चारों ही मुकाबला में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। सूर्यवंशी के बल्ले से इस दौरान 4 मैच की पारियों में कुल 109 रन निकला है। इससे उन्होंने जो ज़्यादा रन बनाए हैं वह अफगानिस्तान ए टीम के खिलाफ बनाया है, जो श्रीलंका की तुलना में कमज़ोर टीम मानी जाती है। दोस्तों, इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का स्कोर लाइन कुछ इस प्रकार था। फर्स्ट मैच में 14, दूसरा में 44, तीसरा में 21 और चौथा में 38। और दोस्तों, इसमें उन्होंने जो 44 और 38 रनों की पारियां खेली है वो अफगानिस्तान ए टीम के खिलाफ खेली है, जबकि श्रीलंका जिसकी गेंदबाजी यूनिट मजबूत है उसके खिलाफ सिर्फ 14 और 21 रन ही वह बना पाया है। ऐसे में अगर वैभव फाइनल में नहीं चला तो उन पर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। वह आईपीएल की सिर्फ फ्लैट पिचों पर कमज़ोर गेंदबाजी यूनिट के सामने ही रन बनाने जानते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रतीक श्रीवास्तव का मानना है कि अगर फाइनल के मुकाबला में वैभव सूर्यवंशी फेल होते हैं या कम रन बनाते हैं तो बीसीसीआई उन पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो सकता है। श्रीवास्तव कहते हैं कि रविवार को संभवतः भारत ए और श्रीलंका ए के बीच फाइनल मुकाबला होगा और बिहार के इस बल्लेबाज के पास इस सीरीज में अपने प्रशंसकों को आश्वस्त करने का यह आखिरी मौका होगा। उनकी पिछली असफलताएं खेल का हिस्सा थी। यह साबित करने का उनकी तकनीक या स्वभाव में कोई खामी नहीं है।
अगर वे कम से कम 2 दशकों तक भारत की सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वे एक बार फिर असफल होते हैं तो इसका मतलब कुछ बुरा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें घरेलू क्रिकेट में वापस जाना होगा, शायद अपनी टीम बदलनी होगी और एलटी ग्रुप टीम का हिस्सा बनना होगा, जहां जगह के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा हो और बेहतर विरोधी टीमों का सामना करना पड़े। उन्हें लाल और सफ़ेद गेंदों पर खूब क्रिकेट खेलना होगा और बस बेहतर होना होगा। बात इतनी ही सरल है। बीसीसीआई को मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर की मदद से उनके लिए पूरी योजनाएं बनानी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कमाल का प्रदर्शन करते हुए सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने इस लीग में 16 मैच में 776 रन बनाया और रिकॉर्ड 72 छक्का जड़ा। वैभव ने औसतन हर पारी में 4.5 छक्का जड़ा था। उन्होंने 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। उनके आईपीएल के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि वैभव अपने प्रदर्शन से चयन के लिए मजबूर कर दिया है। उन्हें ट्राई नेशन ए सीरीज़ के लिए भारतीय ए टीम का हिस्सा बनाया, साथ ही आयरलैंड और इंग्लैंड में होने वाले टी20 श्रृंखला सीरीज में भारतीय सीनियर टीम के लिए भी चुना गया। वैभव के पास आगामी दोनों सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि बीसीसीआई श्रीलंकाओं की पिचों को चुनौती की तरह ही देखेगा, क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान की पिचों की तरह सफ़ेद गेंदों के लिए एकदम पाटा नहीं होती है। इसके इतर एक बात और क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा कि दामोला की पिच पाटा ही थी। यही कारण है कि अच्छे बल्लेबाज रन बना रहे हैं और टीम 300 से अधिक का स्कोर कर रही है। हाँ दोस्तों, भारत के पूर्व कप्तान कृष्णाचारी श्रीकांत ने कहा कि अगर युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी लंबे प्रारूप में अपनी क्षमता के मुताबिक खेलते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में नई जान फूंक सकते हैं। उनके साथ ही प्रशंसकों और विशेषज्ञों से इस युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन का बहुत अधिक विश्लेषण नहीं करने की अपील किया। आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर सूर्यवंशी पहली बार भारतीय टीम में जगह मिला है। इस युवा खिलाड़ी को आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ मैच के दौरे के लिए चुना गया है। इस दौरान आयरलैंड के खिलाफ 2 और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच खेला जाएगा। उनकी शुरुआत 26 जून को बेलाफास्ट में होगा। दोस्तों, श्रीकांत ने आगे कहा कि 15 साल के इस खिलाड़ी में दर्शकों को आकर्षित करने की अनोखा क्षमता है और उन्हें उम्मीदों का बोझ ढले बिना स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना देना चाहिए। श्रीकांत ने बृहस्पतिवार को यहाँ अपने घर पीटीआई से कहा कि वैभव सूर्यवंशी के बारे में मुझे जो बात पसंद है वह ये है कि उसमें रन बनाने और दबाव बनाने की ज़बरदस्त इच्छा शक्ति है। साथ ही वह क्रीज पर टिककर भी खेल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वह टी20 क्रिकेट से आगे बढ़कर एक दिवसीय और फिर टेस्ट क्रिकेट तक पहुंचता है तो अगर वह टेस्ट क्रिकेट में सफल होता है तो वह होगा, तो मुझे यकीन है कि टेस्ट क्रिकेट में एक नई जान आते हुए दिखाई देगी। दोस्तों, श्रीकांत ने आगे कहा कि आज आपको एक ऐसा ही क्रिकेटर की ज़रूरत है। लोग सिर्फ सूर्यवंशी को देखने के लिए टीवी चालू करते हैं। मैं भी सूर्यवंशी को देखने के लिए ही टीवी चालू करता हूँ। उसने अपने आसपास ऐसा माहौल बनाया है कि वह वाकई कमाल की खिलाड़ी है। दोस्तों, भारत एक श्रीलंका दौरे पर इस युवा खिलाड़ी के साधारण प्रदर्शन के बाद श्रीकांत ने अधिक आकलन, समीक्षा और सलाह से बचने की सलाह दिया है। राष्ट्रीय चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, वैभव, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो, बस अपना स्वाभाविक खेल खेलो। श्रीकांत ने आगे कहा कि किसी एक श्रृंखला से आप किसी पर फैसला नहीं कर सकते। ऐसा होते रहता है, बेचारा लड़का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे समय दो, जल्दीबाजी मत करो। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है वह कमाल के खिलाड़ी हैं। उसमें शानदार शॉट्स खेलने की काबिलियत और ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन है। मुझे लगता है वह लड़का भारत के भविष्य के लिए बहुत शानदार है। जब श्रीकांत से पूछा गया कि क्या उन्हें सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर के बीच कोई समानता दिखता है तो उन्होंने किसी भी तरह की तुलना करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि सचिन और सूर्यवंशी की तुलना नहीं करना चाहिए। सचिन क्रिकेट के भगवान है और मुझे लगता है कि यह लड़का वैभव सूर्यवंशी भगवान का बेटा है। इसे ऐसे ही रहने दो, बस सचिन को अलग रहने दो, कोई भी उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली को इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला खेलनी चाहिए थे,
क्योंकि इस प्रारूप में उन्हें शानदार विदाई मिलनी चाहिए थी। दोस्तों उन्होंने कहा विराट कोहली एक अलग ही स्तर के खिलाड़ी है, उनमें जुनून, आक्रामकता और प्रतिबद्धता है, वह सच में कमाल के हैं। दोस्तों वह भारत के अब तक सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक रहे हैं, विशेषकर टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी रही कि वह आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाया। श्रीकांत ने आगे कहा कि कोहली को पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला खेलनी चाहिए थी।